Jain students, today we are going to discuss an exercise of lesson 4, the honest woodcutter. So let's get started. सबसे पहले सभी बच्चों को क्या करना है, इसका इंग्लिश लिखना है ग्लॉसरी में. ग्लॉसरी सबसे पहले दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग. तो चलिए, सबसे पहले है बैंक. बैंक को हिंदी में कहते हैं किनारा. एक्स को कहते हैं कुल्हाड़ी. सैड मीन्स दुखी. डीप, डीप मतलब होता है गहरा. स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली. हैंडसम, हैंडसम को बोलते हैं सुंदर या रूपवान. एंजल को हम बोलेंगे देवदूत. डाइव्ड को हम बोलेंगे डुबकी लगाई या फिर जंप किया वाटर में. प्लीज्ड, प्लीज मीन्स प्रसन्न, खुश. प्रिजर्व्ड यानी कि संरक्षक. क्रिएचर, प्राणी. क्रिएचर मीन्स प्राणी, जो जिंदा है उसको हम बोलेंगे प्राणी, जिसमें प्राण है. बिजनेस को हम बोलते हैं व्यापार. स्लिप्ड यानी कि फिसल गया. नाउ एक्सरसाइज, लिसन एंड रिपीट. लिसन मीन्स सुनना, एंड और रिपीट मीन्स दोहराना. सुनना है और दोहराना है. चलिए आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे. कट, कट. बट, बट. शट, शट. वुड, वुड. गुड, गुड. हुड, हुड. फेल, फेल. टेल, टेल. सेल, सेल. सैड, सैड. मैड, मैड. हैड, हैड. क्राई, क्राई. ट्राई, ट्राई. फ्राई, फ्राई. नाउ वर्ड पावर. रीड एंड लर्न. रीड मीन्स पढ़ना, एंड और लर्न सीखना. पुअर इज द ऑपोजिट ऑफ रिच. रिच मीन्स क्या होता है, अमीर, और अमीर का ऑपोजिट क्या होगा, पुअर यानी कि गरीब. तो गरीब, अमीर. डीप इज द ऑपोजिट ऑफ शैलो. अच्छा, ऑपोजिट का मीनिंग होता है विरोधाभासी या फिर विरुद्धार्थी. ओके. डीप यानी कि गहरा, और शैलो मतलब जो कम गहरा है. हाई इज द ऑपोजिट ऑफ लो. हाई यानी कि ऊंचा, और लो मतलब नीचा. हाई, लो. वीक इज द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग. वीक यानी कि कमजोर. किसका ऑपोजिट है ये, स्ट्रॉन्ग का यानी कि शक्तिशाली का. सैड इज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी. हैप्पी यानी कि खुश, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, सैड यानी कि दुखी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में जो आपको वर्ड्स दिए हैं उनकी हेल्प लेकर आपको गैप को फिल करना है. ओके, तो चलिए देखते हैं. द वुड कटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट. यानी कि वुड कटर जंगल में क्या काटने के लिए जाता है, लकड़ियाँ. तो लकड़ियाँ को हम बोलते हैं इंग्लिश में वुड. तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, वुड. नेक्स्ट वन इज द वुड कटर्स एक्स. यानी कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी फेल इनटू. कहाँ गिर गई थी, पानी में या फिर रिवर में. तो नदी में यहाँ पर लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेल इनटू द रिवर यानी कि नदी में गिर गई थी. नाउ नेक्स्ट वन इज अ यंग हैंडसम. यंग हैंडसम कौन आया था बाहर, हेल्प द वुड कटर यानी कि उसने मदद की थी. किसने मदद की थी, एंजल ने. तो अब यहाँ से लिखेंगे एंजल. फोर्थ वन, द रिवर वॉज. नदी कैसी थी, बहुत ही गहरी थी ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे रिवर वॉज डीप. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5, द वुड कटर वॉज एन. वुड कटर कैसा इंसान था, बहुत ही प्रामाणिक, और जिसको हम बोलते हैं सच्चा इंसान था. तो ऑनेस्ट, ओके, यानी कि ईमानदार व्यक्ति था. तो यहाँ पर लास्ट में हम लगाएंगे ऑनेस्ट मैन. तो आपको आपकी बुक में भी इस तरीके से फिल करना है, और आपकी कॉपी में भी ये सारे स्टेटमेंट्स लिखना है, फिल इन द गैप्स लिखना है, और उनको भरना है. ओके. नाउ कॉम्प्रिहेंशन. राइट, ट्रू और फॉल्स. आपको अगर सही है तो ट्रू लिखना है, और अगर गलत है तो क्या लगाना है, फॉल्स लिखना है. ओके, एफ लिखना है. द वुड कटर वॉज अ रिच मैन. तो चलिए बताइए, वुड कटर क्या अमीर व्यक्ति था, नहीं, गलत है. तो हम यहाँ पर लगाएंगे एफ, वो गरीब व्यक्ति था. द एक्स फेल इनटू द रिवर. यानी कि कुल्हाड़ी फेल गिर गई, इनटू द रिवर यानी कि नदी में. कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, सही है या गलत है, सही है. तो हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रू, टी.
द एंजल वॉज यंग एंड हैंडसम, जो देवदूत यानी कि एंजल था वो यंग था और हैंडसम था। हाँ बिल्कुल, वो यंग और हैंडसम था, तो हम लगाएंगे टी। द वुड कटर टुक द गोल्डन एक्स, वुड कटर ने गोल्डन एक्स ली, तो क्या उसने सोने की कुल्हाड़ी ली देवदूत से? नहीं ली थी, तो ये क्या है? फॉल्स है। द एंजल गेव द 3 एक्सिस टू द वुड कटर, एंजल ने तीनों कुल्हाड़ी वुड कटर को दे दी, तो सही है या गलत है? सही है, तो हम लगाएंगे ट्रू। ओके, इस तरीके से आप सभी बच्चे अपनी बुक में भी और कॉपी में भी प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज द वुड कटर, वुड कटर किस प्रकार का व्यक्ति था? तो आंसर में देखिए, द वुड कटर वॉज एन ऑनेस्ट एंड पुअर मैन, तो वुड कटर एकदम ईमानदार था और कैसा था? गरीब था। तो देखिए यहाँ पर रिच नहीं आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, लेकिन आपको रिच नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो पुअर था, गरीब था और ऑनेस्ट था यानी कि ईमानदार था। ठीक है, सो ये पूरा आंसर आपको प्रॉपर तरीके से आपकी कॉपी में भी लिखना है, बुक में भी लिखना है। व्हाट हैपन टू हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी के साथ क्या हुआ? तो यहाँ क्वेश्चन में से आंसर लिखेंगे, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, पॉन्ड नहीं आएगा और वेल भी नहीं आएगा। कहाँ गिर गई थी उसकी कुल्हाड़ी? नदी में, यानी कि रिवर में गिर गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हु हेल्प्ड द वुड कटर, वुड कटर को किसने हेल्प की? तो एंजल ने हेल्प की थी वुड कटर को, तो कैसे बोलेंगे? एन एंजल हेल्प्ड द वुड कटर, एन एंजल हेल्प्ड द वुड कटर। तो यहाँ पे जायंट भी नहीं आएगा, सेंट भी नहीं आएगा। देखिए जायंट का मतलब होता है राक्षस या फिर जिसको हम मॉन्स्टर भी बोल सकते हैं, और सेंट का मतलब होता है साधु, और एंजल मीन्स भगवान का जो मैसेंजर होता है, देवदूत जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे एंजल। तो किसने हेल्प की थी उसको? एंजल ने हेल्प की थी। ओके, तो ये नेक्स्ट इज व्हाई वॉज द एंजल प्लीज्ड विद द वुड कटर, प्लीज्ड मतलब क्या होता है? खुश हो जाना। वो वुड कटर से खुश क्यों हुआ? क्यों खुश हुआ? क्योंकि वो बहुत, उसने अपनी क्या है? ईमानदारी बताई थी, और उसने सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी नहीं ली थी। उसकी कुल्हाड़ी कौन सी थी? लोहे की थी। तो इसीलिए जो देवदूत था, मैसेंजर था, वो उस पर खुश हुआ। तो चलिए इसका आंसर कैसे? द एंजल वॉज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, यानी कि उसकी ईमानदारी जो वुड कटर की थी उसको देखकर उसको खुशी हुई। नाउ लास्ट वन इज हाउ डिड द एंजल रिवॉर्ड द वुड कटर, उसने एंजल को कैसे रिवॉर्ड किया? क्या भेंट दी? तो कैसे? चूज द करेक्ट आंसर, ये चारों में से आपको चूज करना है। तो पहला क्या था? बाय गिविंग हिम गोल्डन एक्स, यानी कि सोने की कुल्हाड़ी देकर। नहीं। बाय गिविंग हिम सिल्वर एक्स, यानी कि चांदी की कुल्हाड़ी देकर। नहीं। बाय गिविंग हिम एन आयरन एक्स, आयरन एक्स। नहीं। बाय गिविंग हिम ऑल द एक्सेस, यानी कि जितनी भी कुल्हाड़ी, यानी कि सोने की, चांदी की और आयरन की, यानी कि लोहे की, तीनों कुल्हाड़ी देकर उसने क्या किया? वुड कटर को रिवॉर्ड किया, यानी कि भेंट दी। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ग्रामर इन यूज, कंप्लीट द टेबल। आपको क्या करना है? सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। आप सभी बच्चों को हम इंटेरोगेटिव सिखा चुके हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनता है? जब हम ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव बन जाता है। सिंपल है। तो चलिए, दिस इज योर बेट, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? सबसे पहले आप लगाओगे इज दिस योर बेट, और लास्ट में क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। चलिए, दिस इज योर बुक, ये आपकी बुक है। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? इंटेरोगेटिव का मीनिंग होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? हमें प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए, हेल्पिंग वर्ब इज कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे। तो कैसे होगा? इज दिस योर बुक, क्या ये आपकी किताब है? लास्ट में क्या लगा देंगे आप? क्वेश्चन मार्क। एक और मैं बता रहा हूँ, फिर सभी बच्चे अपने आप से इसके इंटरोगेटिव बनाएंगे। दिस इज योर हैट, ये आपकी टोपी है। तो चलिए, इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे? इज दिस
योर हैट, और लास्ट में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सभी बच्चे इन तीनों के इंटरोगेटिव अपने आप से बनाएंगे। तो चलिए, दिस इज योर हाउस, तो बताइए, इज दिस योर हाउस? दिस इज योर बाइसिकल, इज दिस योर बाइसिकल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दिस इज योर पेन, यह आपकी पेन है, तो कैसे बताएंगे, इज दिस योर पेन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या यह आपकी पेन है? तो चलिए अब अब क्या करना है, यहां पर शॉर्ट आंसर देना है ना। जैसे दिस इज योर बेड, तो आपने इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाया, इज दिस योर बेड, क्या यह आपका बेड है? अगर आपको कोई पूछेगा क्या यह आपका बेड है, तो आप दो तरीके से आंसर दे सकते हो, या तो हाँ में दे सकते हो या तो ना में दे सकते हो। जैसे आप बोलोगे हाँ ये मेरा है, तो आप क्या बोलोगे, येस इट इज़। यहाँ पर ईट हमने किसके लिए लगाया है, बेड के लिए लगाया है, येस इट इज़। और अगर नहीं में बोलेंगे, नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट, ऐसे लिखेंगे। चलिए, दिस इज योर बुक, तो इंटरोगेटिव क्या था, इज दिस योर बुक, तो आप बोलेंगे यस इट इज, नो इट्स नॉट। ठीक है, यहाँ ऊपर जैसा ही आपको लिखना है। नेक्स्ट, दिस इज योर हैट, तो इंटरोगेटिव क्या था, इज दिस योर हैट, आंसर में लिखेंगे शॉर्ट आंसर यस इट इज, और नहीं अगर बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, नो इट्स नॉट। सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। दिस इज योर हाउस, इंटरोगेटिव क्या बनाया था, इज दिस योर हाउस, क्या ये आपका घर है? तो आप आंसर में देंगे यस इट इज, और नहीं बोलना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, नो इट्स नॉट। दिस इज योर बाइसिकल, इंटरोगेटिव क्या बनाया आपने, इज दिस योर बाइसिकल, शॉर्ट आंसर क्या देंगे, यस इट इज, नो इट्स नॉट। दिस इज योर पेन, तो चलिए, इज दिस योर पेन, इंटरोगेटिव बनाया इज दिस योर पेन, और शॉर्ट आंसर देंगे यस इट इज, नो इट्स नॉट, नहीं ये नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको बुक में भी फिल करना है और आपकी कॉपी में भी प्रॉपर तरीके से लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल को पढ़िए, एंड फ्रेम 5 सेंटेंसेस, और आपको क्या करना है, 5 सेंटेंसेस बनाना है। ओके, 5 सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, देखिए। अ कार हैज़ 4 व्हील्स, कार के 4 पहिए होते हैं, बट परंतु किसके 4 पहिए नहीं होते हैं, बट अ स्कूटर हैज़ ओनली 2, लेकिन स्कूटर के तो केवल 2 पहिए होते हैं। तो आप देखिए आप कैसे लिखेंगे, अ कार हैज़ 4 व्हील्स बट अ स्कूटर हैज़ ओनली 2, स्कूटर के केवल 2 पहिए होते। द डोर इज शट, दरवाज़ा बंद है। अब देखिए दूसरे के साथ किसको मैच करेंगे, द डोर इज शट, दरवाज़ा बंद है, बट द विंडो इज ओपन, लेकिन विंडो क्या है, ओपन है, खिड़की खुली है। लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, लायन जंगली पशु है, परंतु बट काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ पालतू पशु है। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, पालतू, जिसको हम घर में रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पालतू, यानी कि डोमेस्टिक। कैमल इज बिग, कैमल बड़ा होता है, परंतु रैट इज स्मॉल, यानी कि चूहा छोटा होता है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग इज लार्ज, बिल्डिंग बड़ी है, बट परंतु अ हट इज स्मॉल, हट कैसी है, स्मॉल है, यानी कि झोपड़ी कैसी है, छोटी है। तो आपको आपकी बुक में भी इसको मैच करना है और आपकी कॉपी में भी प्रॉपर तरीके से लिखना है। ओके, नाउ लेट्स राइट। आप सभी बच्चों को आपकी बुक में गैप दी हुई है, उसमें आपको वुड कटर के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द वुड कटर, यानी कि वुड कटर के बारे में 5 सेंटेंसेस, 5 वाक्य आपको लिखना है। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है, वुड कटर वॉज अ पुअर मैन, वुड कटर कैसा था, पुअर था, यानी कि गरीब था। नेक्स्ट वन, ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट द वुड, वह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता था। ओके, तो सेकंड सेंटेंस ये लिखेंगे। थर्ड, वन डे
एक दिन उसकी एक्स जो है वो कहाँ गिर गई थी, नदी में गिर गई थी। एंड ही बिकेम सैड, और वो क्या हो गया, दुखी हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है एन एंजल ट्राइड टू हेल्प him by giving a golden and silver eggs, but he did not leave honesty. अब क्या किया, देवदूत जो एंजल था उसने उसको गोल्डन यानी कि सोने की और सिल्वर यानी कि चांदी की कुल्हाड़ी दी, लेकिन उसने उसको नहीं लिया। तो he did not leave his honesty, उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। लास्ट वन इज प्लीज्ड बाय हिज ऑनेस्टी, यानी कि उसकी ईमानदारी से खुश होकर द वुड कटर, यहाँ पर वुड कटर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए एंजल। ओके, द एंजल गेव हिम ऑल 3 एक्सेस, एंजल ने उसको तीनों एक्सेस यानी कि तीनों कुल्हाड़ी दे दी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर वुड कटर नहीं करते हुए आप क्या लिखेंगे, एंजल लिखेंगे। लेट्स डू कलर द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द फ्रूट एंड इट्स कलर। आपको क्या करना है, ये पिक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं बुक में, आपको इसको कलर करना है और कलर करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, इसका कलर कौन सा होता है वो भी लिखना है। मैंगो, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है द मैंगो इज येलो। मैंगो कैसा है, येलो है। अब बनाना में आप येलो कलर करेंगे और लिखेंगे द बनाना इज येलो। कभी जो कच्चा बनाना होता है वो ग्रीन होता है, तो आप अगर इसमें ग्रीन कलर करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे द बनाना इज ग्रीन। ओके, नेक्स्ट वन इज एप्पल। एप्पल रेड भी होता है, जब पका हुआ जो होता है वो रेड होता है और जो कच्चा होता है वो ग्रीन होता है। तो आप यहाँ पर रेड कलर करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे द एप्पल इज रेड। एप्पल कैसा है, रेड है। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेप्स। ग्रेप्स कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो द ग्रेप्स, अच्छा ब्लैक भी होती है ग्रेप्स, तो अगर आपने यहाँ पर ब्लैक कलर किया तो आप क्या करेंगे, ग्रेप्स आर ब्लैक। और अगर आपने यहाँ पर ग्रीन कलर किया तो आप क्या करेंगे, द ग्रेप्स आर ग्रीन। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कलर करेंगे और लिखेंगे। नाउ वाटरमेलन। वाटरमेलन कलर करेंगे, वाटरमेलन इज ग्रीन। वाटरमेलन का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी बच्चों को इसकी एक्सरसाइज बुक में भी फिल करना है एज वेल एज आपकी कॉपी में भी प्रॉपर तरीके से लिखना है। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।